अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, वेलकम बैक। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रेनियल नर्व 3, जिसे हम कहते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व हमारी एक प्योर मोटर नर्व है। हमने अब ऊपर पढ़ी ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारी प्योर सेंसरी नर्व्स थी। अब हमारे पास आती है ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो कि प्योर मोटर नर्व है। मोटर का मतलब इसका काम कुछ ना कुछ मूवमेंट का है। तो बेसिकली ऑक्यूलो आपको नाम से ज़ाहिर है कि ये आई से है और मोटर मतलब मूवमेंट, ठीक है। तो ये आई के मसल्स की मूवमेंट कराती है। अब इसके दो तरह के फंक्शन हैं। एक तो ये हमारे पास जितने भी आई के मेजर मसल होते हैं उनकी मूवमेंट कराती है, जैसे इसमें हमारे पास सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक, इन चार मसल्स की मूवमेंट कराती है। दूसरा ये प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन कराती है, ठीक है। प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन होती है तो प्रॉपर अकोमोडेशन हो जाती है, हमारे को इमेजेस जो हैं वो क्लियर नज़र आती हैं प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन की वजह से। जब प्यूपिल डायलेट होता है तो कोई इमेज नज़र नहीं आती, तो प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी अकोमोडेशन अच्छी होती है। तो ये हमें अकोमोडेशन टू द ऑब्जेक्ट करने में हेल्प करती है और आई लिड को ओपन करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली ऑक्यूलोमोटर नर्व के फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ आई मसल्स कराती है, ये प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन कराती है, अकोमोडेशन ऑफ इमेज एंड लाइट कराती है और आई की ओपनिंग कराती है। तो दीज आर द मेजर 4 फंक्शन ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको जो ये येलो सी बड़ी सी चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ योर पॉन्स। अब पॉन्स में आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो 2 तरह के न्यूक्लियाई से अराइज होती है, ठीक है। कितने न्यूक्लियाई से? 2 तरह के न्यूक्लियाई से अराइज होती है। एक होता है इसका मोटर न्यूक्लियाई ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व और दूसरा होता है इसका एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर कि देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व विच आर लोकेटेड इन द पॉन्स। एक होता है इसका ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस और दूसरा होता है इसका एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। सो बेसिकली आपका जो मोटर न्यूक्लियस होता है वो आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, जिसमें लिवेटर पेप्लाई बाय सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक जो हैं उनको सप्लाई करता है। जबकि आपका जो वो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देता है टू द सीलियरी मसल्स एंड द स्फिंक्टर पेपिलाई। तो बेसिकली ये प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर कि इंट्राऑक्यूलर मसल्स या पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो होती है वो एडिंगर वेस्टफॉल से होती है और मोटर नर्व न्यूक्लियाई जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करता है टूवर्ड्स द आई एंड फिर ये प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का कि एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस क्या कराता है? प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन कराता है बाय एक्टिवेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। ओके, ये एग्जाम क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हम जो है ना पाथवे ऑफ डिस्कस करते हैं आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व का। तो आप यहाँ सबसे नीचे आप देखेंगे तो ये आपका पॉन्स का कट सेक्शन है, मिड ब्रेन का कट सेक्शन है। यहाँ से आपका ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस और एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रैवल करता है और सुपीरियर और फिर ये आगे जो है वो मूव करता है इन द ब्रेन। ब्रेन में ये कवर्नस साइनस के लेटरल बॉर्डर से गुजरता हुआ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को चीरता फाड़ता जो है वो स्कल से बाहर निकलता है और आई में जाकर आई के मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। अब एडिंगर वेस्टफॉल वाला पार्ट जो होता है वो आपके प्यूपिल्स को सप्लाई करता है, कंस्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ प्यूपिल को सप्लाई करता है और जो आपका मोटर नर्व न्यूक्लियाई होता है वो बेसिकली आपके सारे मसल्स ऑफ द आई को सप्लाई करता है, जो कि मैंने पिछली डायग्राम में आपको क्लियर कट समझाए थे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पैथोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। पाथवे के बाद अगर हम लीजन डिस्कस करें तो पहले इसके क्लासिक फीचर आपने याद रखने हैं कि टोसिस, मिड्रियासिस, डाउन एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई। ये क्लासिक साइन होते हैं आपके किसके? ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी के, ठीक है। पहली बात ये कि ये इस लेवेटर पल्पेब्राई सुपीरियोरिस को सप्लाई करती है, जो कि आई ओपनिंग में हेल्प करता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कट हो जाए तो हमारे पास आई ओपनिंग नहीं होगी, लिड ड्रॉप रहेगी, लिड टोसिस हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात जो होती है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आती है और वो कंस्ट्रिक्टर ऑफ मसल्स ऑफ द आई को सप्लाई करके प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कराती है। तो अगर हमारे पास एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस का डैमेज होगा तो हमारे पास प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे बल्कि डायलेटेड रहेंगे, तो मिड्रियासिस यानी डायलेटेड प्यूपिल्स होते हैं। दूसरा ये हमारे पास जो होती है वो बहुत सारे रेक्टस मसल्स को कंट्रोल करती है ताकि हमारी आई बॉल इन पोजिशन रहे। तो अगर ये रेक्टल मसल्स जो होते हैं इनका कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो ये डाउनवर्ड प्यूपिल हमारा डाउनवर्ड और आउटवर्ड हो
हो जाता है ड्यू टू द सुपीरियर ऑब्लिक एंड लैटरल रेक्टस मसल्स के डैमेज होने से। ठीक है, तो दीज आर द पाल्सीज ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? इसके रीज़न हो सकते हैं कोई ट्रॉमा, जैसे कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का ट्रॉमा अगर हो जाता है तो हमारे पास जो है ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है पॉन्स की, और पॉन्स की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एडिंगर वेस्पॉल न्यूक्लियस और मोटर ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस जो है वो डैमेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एन्यूरिज्म्स भी हो सकते हैं यानी ब्रेन हैमरेजेस। तीसरी इसमें चीज़ आ सकती है कोई ट्यूमर, ऐसा कोई ट्यूमर जो कंप्रेस कर रहा है पॉन्स को या इन्वॉल्विंग द पॉन्स, उसकी वजह से भी हो सकती है। तीसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेस्क्यूलोपैथी। वेस्क्यूलोपैथी बेसिकली डायबिटिक पेशेंट के अंदर होती है, तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर वेस्क्यूलोपैथीज़ की वजह से भी थर्ड नर्व पाल्सी के साइंस मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी। अच्छा जी, अब क्रेनियल नर्व 4 जो होती है हमारे पास, ट्रॉक्लियर नर्व कहते हैं इसे। ये हमारे पास प्योर मोटर नर्व है क्योंकि इसके भी मसल सप्लाई है। ठीक है, मोटर मसल सप्लाई है। और कौन से मोटर मसल सप्लाई है इसकी? सुपीरियर ऑब्लिक। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक को ये नर्व सप्लाई करती है। सुपीरियर ऑब्लिक जो होता है वो बेसिकली हमें डाउनवर्ड देखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर क्या होता है कि अगर इस नर्व की पाल्सी हो जाए, क्रेनियल नर्व 4 की पाल्सी हो जाए, तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें ना आइज़ खुली रहती हैं, प्यूपिल एलिवेटेड रहता है और इसमें डबल विजन की शिकायत होती है। पेशेंट ऑलवेज कम विद द डबल विजन, और इसमें हेड जो होता है वो टिल्टेड रहता है। हेयर यू कैन सी कि इसमें हमारा प्यूपिल जो होता है, पेशेंट का प्यूपिल जो होता है वो हमेशा थोड़ा अपवर्ड स्लांटेड होता है क्योंकि हमारे सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है उसको नीचे नहीं लेकर आ पा रहा है। ठीक है, उसकी पाल्सी हो चुकी है तो वो उसे नीचे नहीं लेकर आ रहा, तो प्यूपिल इसमें थोड़ा सा अपवर्ड होता है, इसमें डबल विजन की शिकायत होती है और इसमें हेड हमेशा टिल्ट रहता है टूवर्ड्स द अपोजिट टू द अफेक्टेड साइड। ठीक है, अपोजिट टू द अफेक्टेड साइड जो है वो हेड इसमें हमेशा टिल्ट रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइंस होते हैं ट्रॉक्लियर नर्व पाल्सी के। तो पेशेंट कैसे आएगा? अ पर्सन्स कम टू यू विद द कंप्लेन ऑफ द डबल विजन, हेड इज टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड और राइट साइड, और इसमें जिस साइड पे हेड टिल्ट है उसके अपोजिट साइड पे आपको प्यूपिल जो है वो अपवर्ड स्लांटेड मिलेगा। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में जो है वो लड़की का फेस जो है वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट हुआ हुआ है और उसकी अगर आप राइट आई देखें तो उसमें प्यूपिल जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड स्लांट हुआ हुआ है। तो ये आपके क्लासिक साइन होते हैं ट्रॉक्लियर नर्व पाल्सी का। ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो सिर्फ एक ही मसल को सप्लाई करती है, सुपीरियर ऑब्लिक, और सुपीरियर ऑब्लिक आपको डाउनवर्ड देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज़ द क्लासिक सिनेरियो फॉर योर ट्रॉक्लियर नर्व पाल्सी। और ट्रॉक्लियर नर्व जो होता है वो आपके एक ही सिंगल मसल सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करता है। दिस इज़ योर एग्जाम क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं एब्ड्यूसेंट 6 क्रेनियल नर्व के बारे में, क्योंकि ये भी आई के मसल को सप्लाई करती है, इसीलिए मैंने इसे भी इसी वीडियो में जोड़ दिया है साथ में कि ये जो होती है ना, इसका डैमेज होना कराता है स्ट्रैबिस्मस। बेसिकली जो एब्ड्यूसेंट यानी 6 क्रेनियल नर्व होती है वो लैटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है। लैटरल रेक्टस का काम जो है हमारे प्यूपिल को लैटरली मूव कराना है। तो अब अगर हम इस तरह हो कि किसी की लैटरल जो है वो एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज हो, तो इसका जो वो हमारे पास होता है ना प्यूपिल, वो बिल्कुल मिड में आके रहता है। ठीक है, उसका पूरा आइरिस और प्यूपिल जो है वो मीडियल साइड पे आके रोटेट हो जाता है। तो दिस इज़ द क्लासिक फीचर फॉर द एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी। तो आपने एब्ड्यूसेंट नर्व का याद रखना है कि एब्ड्यूसेंट नर्व जो होता है वो आपके 6 क्रेनियल नर्व है, लैटरल रेक्टस मसल्स को सप्लाई करती है। लैटरल रेक्टस का काम होता है आई को लैटरली मूव कराना। अगर ये फेल होगा, ये लैटरल मूव नहीं कराएगा, तो आई मीडियली डायवेटेड रहेगी और इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस। तो स्ट्रैबिस्मस इज़ द क्लासिकल साइन फॉर द एब्ड्यूसेंट nerve palsy। ओके, देन अब ये आई बॉल मसल्स का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो निमोनिक आपने याद रखना है SO4 यानी सुपीरियर ऑब्लिक को 4th क्रेनियल नर्व विच इज़ ट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई। देन LR6 यानी कि हमारे पास 6 क्रेनियल नर्व जो होती है वो LR यानी लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, और बाकी सारे जो होते हैं वो ऑक्यूलोमोटर नर्व 3 से होते हैं। तो आपको बाकी सब का याद रखने का ज़रूरी नहीं है, आपको LR6 यानी लैटरल रेक्टस को 6 क्रेनियल नर्व और SO4 यानी कि सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो आपका ट्रॉक्लियर नर्व 4th क्रेनियल नर्व से सप्लाई होता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम, और आपकी नर्व की पैथोलॉजीज फॉर योर एग्जाम इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अब तक हमने जो है ना ऑप्टिक नर्व यानी आई को कंप्लीट कर लिया है। सही है, आई का टॉपिक आपका हर लिहाज से कंप्लीट हो चुका है एज़ फार एज़ न्यूरो इज़ कंसर्न। ठीक है, देन अब हम नेक्स्ट नर्व को अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे।